हम आते हैं हमारे बेसिक पर कि भाई सबसे ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कंफ्यूजन या जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स को, वो होते हैं एक, हम फैक्टर कैसे निकालें, दूसरा कि भाई हम जब फैक्टर निकालेंगे तो किसको प्लस में लिखेंगे, कौन सा फैक्टर नेगेटिव होगा, कौन सा फैक्टर पॉजिटिव होगा, कब दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, कब दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे। ओके, तो इन चीजों पर हम देखने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखिए, अगर यहां पे ये तो a तो है, ये कभी निगेटिव नहीं होने वाला है। निगेटिव साइन अगर रहेगा तो या तो b के साथ रहेगा या c के साथ रहेगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर दोनों टर्म मतलब तीनों टर्म अगर यहां पे पॉजिटिव है, तीनों टर्म पॉजिटिव है, तो लिखेंगे इसके लिए रूल आएगा बोथ द फैक्टर विल पॉजिटिव, दोनों फैक्टर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब अगर इक्वेशन ऐसी है ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ऐसी इक्वेशन है कि भाई b वाली वैल्यू निगेटिव है, c वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर होगा बोथ द फैक्टर विल निगेटिव, इसमें दोनों फैक्टर जो होंगे वो निगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, अगर ऐसा रहा ax² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, अगर इस तरह से है तो अब देखिए, पहले हमने दोनों जगह प्लस लिया था, अब यहां पर माइनस लिया, यहां प्लस लिया है, अब यहां पे प्लस यहां माइनस लिया है। ऐसा अगर है तो यहां पर रहेगा दो फैक्टर रहेंगे। जैसे यहां पर देखिए दो फैक्टर है, ये जो हमने इस तरह से डायग्राम बनाया और यहां पर दो फैक्टर निकाले, तो इन दोनों में से जो स्मॉल वाला फैक्टर है वो निगेटिव रहेगा। तो लिखेंगे स्मॉल फैक्टर विल निगेटिव, और जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इक्वेशन ऐसी है ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों जगह अगर माइनस है तो यहां पर जो बिगर फैक्टर होगा, बिगर फैक्टर विल निगेटिव। अगर आपको ये चीजें अगर पता है या ये चीजें आपको समझ गई तो फैक्टराइजेशन मेथड आपके लिए बहुत इजी है। ओके, तो ये जो बात है, ये जो चार चीजें, ये चार रूल है फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, और ये दो बातें, ये हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम आते हैं